Hello everyone, I hope you all are doing well and you are enjoying this series that we have started. So as you know कि मैंने बहुत सारे ह्यूमन बॉडी के सिस्टम्स हैं जो वो कवर कर दिए हैं. इन द प्रीवियस पार्ट आई कंप्लीटेड द मस्कुलर सिस्टम एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन दैट आई हैव कवर्ड इज द मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. एंड आपको अच्छे से समझ लग रहा है. आई एम एक्सपेक्टिंग दिस कि आप समझ रहे हो अच्छे से एंड आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो रहे हैं प्रॉपरली. सो इन टुडेज पार्ट आई एम स्टार्टिंग विद द न्यू टॉपिक एंड इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए बिफोर getting the knowledge regarding the nutrition. So this is the endocrine system. So what is endocrine system? जब glands के बारे में मैंने explain किया था, in that part I mentioned that there are two types of glands, exocrine and endocrine. तो endocrine glands कौन से होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर द डक्टलेस ग्लैंड्स. तो एंडोक्राइन सिस्टम में हम उन्हीं डक्टलेस ग्लैंड्स की सिक्रीशंस के बारे में पढ़ेंगे एंड द सिक्रीशंस आर हॉर्मोन्स. हम हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे. क्यों इनके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? बिकॉज आजकल लाइक इन फ्यूचर व्हेन यू विल स्टडी अबाउट द न्यूट्रिशन एंड द डाइट, सो यू आर गोइंग टू प्रोवाइड अ डाइट टू अ स्पेसिफिक पर्सन. तो यूजुअली लोगों को हॉर्मोन्स के रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं, राइट? तो उसके लिए, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट करने के लिए यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ दिस सब्जेक्ट, ऑफ दिस टॉपिक. सो दैट इज़ वाई हम एंडोक्राइन सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं एंड हॉर्मोन्स पार्ट है. What are hormones first of all? So hormones, they are secretions that are produced by the endocrine glands, right? And in other words, if I'll say, they are the non-nutrients जो ये एज अ मैसेंजर फंक्शन कर रहे हैं, जो एक मैसेज ही लेकर जा रहे हैं कि किसी एक स्पेसिफिक सिस्टम को एक्टिवेट करना है या डीएक्टिवेट करना है या जो भी वो अपना फंक्शन कर रहे हैं. जब हम सारे हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग दैट आपको सारे हार्मोन्स के जो फंक्शंस हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे वन बाय वन. सो व्हाट आर हार्मोन्स? दे आर द नॉन न्यूट्रिएंट chemical messengers produced by endocrine glands of our body, राइट? नॉन न्यूट्रिएंट है, केमिकल मैसेंजर्स है, मैसेज लेकर जा रहे हैं एंड इनको कौन प्रोड्यूस कर रहे हैं? दे आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी, राइट? सो अगर हार्मोन्स की स्टार्ट करें या ग्लैंड्स की स्टार्टिंग करें, बिकॉज दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स ओनली. सो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में बहुत सारे ग्लैंड्स हैं. सो इन दिस केस इफ आई स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, दैट इज द हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस जो है ये सबसे विल से द मेन पार्ट है हमारी बॉडी का दैट इज़ कंट्रोलिंग द सिक्रीशंस फ्रॉम वेरियस ग्लैंड्स. एंड हॉर्मोन्स की अगर सिक्रीशन की बात करें बाय वेरियस ग्लैंड्स, it is under the control of hypothalamus. Hypothalamus, it is a center that is located, or it is a part that is present in the brain only, or it is the part of brain. So actually in case of hypothalamus it has various secretory cells, और उन secretory cells का function क्या होगा? वो secretory cells produce करेंगे hormones and it have the neurons also, nerve cells also, and वो nerve cells जो हैं बाकी जो glands हैं, mainly pituitary gland की अगर बात करें जिसको हम master gland of our body भी बोलते हैं, तो वहाँ तक signal पहुँचाना फ्रॉम द हाइपोथैलेमस टू द पिट्यूटरी, वो जो सिक्रीटरी सेल्स हैं या नर्वस सेल्स, न्यूरॉन्स हैं, उनकी हेल्प से जो सिग्नल है पिट्यूटरी तक वाया हाइपोथैलेमस पहुंचाया जाता है. सो हाइपोथैलेमस in this case what it is doing, first of all it is controlling the pituitary.
So it is controlling the pituitary and it has various secretory cells या neuro secretory cells are present in hypothalamus, and what these cells are doing, these cells are secreting the hormones only. Hypothalamus की अगर बात करें, it is the part of brain and hypothalamus is actually producing two type of hormones. One is the releasing hormone, next is another one is the inhibitory hormones. So it is producing two types of hormones, releasing hormones and इनहिबिटरी हॉर्मोन्स. सो व्हाट इट इज़ डूइंग, ये हॉर्मोन्स जो हैं ये डायरेक्टली पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहे हैं कि पिट्यूटरी से जो भी हार्मोन रिलीज होना है उसके लिए जो सिग्नल है वो हाइपोथैलेमस से आएगा. सिमिलरली अगर कोई इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज होना है वो सिग्नल जो है वो हाइपोथैलेमस ही सेंड करेगा पिट्यूटरी को फॉर द सिक्रीशन ऑफ द स्पेसिफिक विल से कि रिलीजिंग हार्मोन या एक्टिवेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन या फिर वो इनहिबिटरी हार्मोन हो सकता है. राइट तो इफ विल से कि हाइपोथैलेमस आई मेंशन कि हाइपोथैलेमस इज कंट्रोलिंग द पिट्यूटरी. तो पिट्यूटरी के भी तीन पार्ट्स हैं एक्चुअल में. एंटीरियर पिट्यूटरी, सो आफ्टर दिस आई एम एक्सप्लेनिंग द पिट्यूटरी पार्ट बिकॉज जो ग्लैंड्स हैं जो हॉर्मोन्स हैं उनकी सिक्रीशन पिट्यूटरी से ही होनी है. सो आई विल डिस्कस द नेम ऑफ हॉर्मोन्स इन द पिट्यूटरी सिक्रीशंस. सिर्फ ये याद रखना है कि हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है पिट्यूटरी की सिक्रीशंस को. पिट्यूटरी ग्लैंड से जो भी हार्मोन रिलीज होगा वो रिलीज कौन सा हार्मोन होगा एंड वेदर दैट हार्मोन वुड बी एक्टिवेटिंग मीन्स द स्टिमुलेटिंग हार्मोन या फिर वो इनहिबिटरी हार्मोन होगा, इट डिपेंड्स ऑन द हाइपोथैलेमस सिग्नल. हाइपोथैलेमस विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स कंट्रोल कर रहा है पिट्यूटरी को. अगर पिट्यूटरी के पोस्टीरियर पार्ट की बात करें, पोस्टीरियर पार्ट डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल है हाइपोथैलेमस के. राइट So the second is the pituitary gland. It is the master gland of our body. Why it is called as the master gland of our body? Because it is controlling all the glands. हमारे बॉडी के बाकी जितने भी ग्लैंड्स हैं उन सबको कंट्रोल करने का काम पिट्यूटरी का है एंड पिट्यूटरी इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द हाइपोथैलेमस. So as I have told you, pituitary is divided into various parts. So mainly it has two parts, adenohypophysis. Next is the neurohypophysis. So adenohypophysis के भी फर्दर टू पार्ट्स हैं, pars distalis, pars intermedia एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस का नेम है pars nervosa. एज आई हैव टोल्ड यू कि जो पिट्यूटरी के ये दोनों पार्ट्स हैं ये
विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स, नर्व एंडिंग्स हैं जो हाइपोथैलेमस से आ रही हैं वो इनको कंट्रोल कर रहे हैं, जबकि जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है इट इज़ अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस. Now, if we'll talk about the adenohypophysis में pars distalis, so what this pars distalis is releasing, कौन कौन से hormones release हो रहे हैं pars distalis से? I am writing the name of those hormones. So pars distalis, it is called as anterior pituitary, and pars intermedia is actually somehow merged with this part, and neurohypophysis is called the posterior pituitary. So let's discuss about the hormones that are released by the pars distalis. तो अगर pars distalis की बात करें तो pars distalis, as I have told you कि पिट्यूटरी का क्या काम है, बाकी ग्लैंड्स को कंट्रोल करना, राइट. बाकी जो भी एक विल से कि सिक्रीटरी सेल्स का ग्रुप प्रेजेंट है हमारी बॉडी में उनको कंट्रोल करना. तो सबसे पहला जो हार्मोन है जो प्रोड्यूस कर रहा है एंटीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी या एंटीरियर पिट्यूटरी, इट इज़ द ग्रोथ हार्मोन, दैट इज GH. Next, it is controlling the adrenal gland also, it is controlling the thyroid gland also. Along with this, the anterior pituitary is also producing the hormone जो कंट्रोल कर रहे हैं या फिर जो हमारे reproductive organs की secretions को कंट्रोल कर रहे हैं, right. So let's start with this, that the pars distalis और anterior pituitary कौन कौन से hormones जो है produce कर रही है. So in this case I am erasing the neurohypophysis for a while, and ये वाला part भी. Pituitary में the first is anterior pituitary is producing this hormone, that is the growth hormone. Next is ACTH, adrenal corticotrophic hormone. So this is the adrenal corticotrophic hormone. Next is TSH, this is thyroid stimulating hormone. TSH is the thyroid stimulating hormone. So GH, ACTH, TSH. Apart from this, it is also producing the LH, that is luteinizing hormone. Next is FSH, that is follicle stimulating hormone. So these are the few hormones that are produced by the anterior pituitary, and in case of anterior pituitary also they are produced by the pars distalis. Now if I talk about pars intermedia, it is also producing one hormone, and as I have told you कि anterior pituitary में major part is of pars distalis,
right? Now the next part is the pars intermedia. Pars intermedia is also producing the hormones. So I am erasing this part. So pars intermedia produce MSH, that is melanocyte stimulating hormone. So in case of humans, जैसे मैंने बोला है कि pars intermedia is almost merged with the pars distalis. So you should know this, pars intermedia is almost merged with pars distalis. Now ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन है ग्रोथ के लिए adrenal corticotrophic hormone. They are this hormone that is produced or that is secreted by the pituitary gland. What it will do, it will control the hormones जो adrenal gland से release होने हैं, या similarly TSH is controlling the activity of thyroid gland. एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो ग्रेफियन फॉलिकल्स हैं उनकी स्टिमुलेशन के लिए या उनकी यू विल से कि प्रॉपर फॉर्मेशन के लिए दिस हार्मोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सिमिलरली दिस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम. सो दैट इज़ वाई आई मेंशन कि जो ये हार्मोन्स हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो ये हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हार्मोन्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द पार्स नर्वोसा. पिट्यूटरी का ही पार्ट है वो. सो आई एम इरेजिंग दिस. आई होप आपने ये नोट कर लिया है. दिस इज अ बी पार्ट. Next is pars nervosa, or it is also called as the posterior pituitary. So posterior pituitary is actually producing two hormones and they are also controlling various parts of our body. First hormone is the oxytocin. Second is the vasopressin. And it is also called as ADH, that is anti-diuretic hormone. So pars nervosa or the posterior pituitary, it is producing these two hormones, oxytocin and the vasopressin. Oxytocin, what it will do, it is also somehow responsible for the reproductive health. Oxytocin on the other hand, it is responsible for the smooth muscle contraction, right. And vasopressin, it is controlling the functions of our excretory system या kidneys के function को this vasopressin is controlling, right. तो नाउ इफ आई टॉक अबाउट द GH, दैट इज द ग्रोथ हार्मोन. तो ओवर प्रोडक्शन हो जाएगी अगर ग्रोथ हार्मोन की, या कम प्रोडक्शन होगी ग्रोथ हार्मोन की, तो उसके कारण पर्सन की जो ग्रोथ है उस पर इफेक्ट पड़ेगा. तो अगर ओवर प्रोडक्शन हो रही है ग्रोथ हार्मोन की, आई होप दिस इज डन. So in this case, in case of pituitary gland, I am discussing about the growth hormone because जो बाकी सारे hormones हैं वो किसी ना किसी organ को या if I'll say कि किसी ना किसी specific gland को control कर रहे हैं. So that I'll explain in that specific gland. So for now, अगर growth hormone that is GH, growth hormone that is being produced by the interior part of the pituitary, अगर growth hormone की over production हो गई, देन डेफिनेटली पर्सन की जो ग्रोथ है वो ओवर हो जाएगी ओवर प्रोडक्शन के कारण. तो उसके कारण प्रॉब्लम जो आ रही है दैट इज गिग्नेटिज्म एंड एक्रोमेगैली. जो गिग्नेटिज्म है ये चिल्ड्रंस में है, एक्रोमेगैली जो है वो अडल्ट्स में है. नाउ अगर लो प्रोडक्शन
ऑफ ग्रोथ हार्मोन, बहुत कम प्रोड्यूस हो रहा है, लो प्रोडक्शन है, देन ड्वार्फिज्म, तो पर्सन जो है वो ड्वार्फ रहता है, पर्सन की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती. सो दिस इज व्हाट यू शुड नो अबाउट द पिट्यूटरी ग्लैंड. So in this case, in case of anterior pituitary, I forgot to write one hormone, that is the prolactin. So you should write that also along with the LH, FSH. This prolactin is the another hormone. So this prolactin is responsible for the growth of the mammary glands. So that is how it is also somehow responsible for the reproductive health, specifically in case of females. So now what I am doing, we did the function of growth hormone, this is done. If I write ACTH, so what is it is doing, it is controlling adrenal gland, या regulating the adrenal gland secretions. Next is the TSH, thyroid stimulating hormone, it regulates functions of thyroid gland. Prolactin it will also regulate growth and milk production of mammary glands. Next is the LH. Firstly, I write about the FSH. FSH in males regulate spermatogenesis, means sperm formation, and in females oogenesis. So it regulate oogenesis, means ovum formation, and उसके साथ साथ ग्रेफियन फॉलिकल्स या फॉलिकल्स right. If I'll talk about the LH, this is a luteinizing hormone. In case of males and females, actually it is this luteinizing hormone is controlling the production of androgens, yeah, if I'll say sex hormones. It regulate production of androgens, or if I'll say the sex hormones. Estrogen, progesterone, testosterone, they all are under this, or luteinizing hormone is controlling the release of those hormones. Right? And oxytocin, I already mentioned, it is responsible for the smooth muscle contraction, and after the birth of the baby, right, after the pregnancy, it is responsible for the release of milk from the mammary glands. If I write the functions of oxytocin, it is responsible for smooth muscle contraction
And specifically in case of female, it is responsible for the release of milk after the pregnancy, and vasopressin, it is controlling, yeah, if I'll write the regulating, kidney function. So these are the general functions of the hormones जो produce हो रहे हैं via pituitary gland. So that's all in case of pituitary gland. I hope this part is clear. So with this we are done with the pituitary gland, the master gland of our body, and hypothalamus के बारे में I have discussed. So I hope ये आपको अच्छे से समझ लग रहा है and you guys are enjoying this series and you are getting knowledge from these lectures. So we'll meet in the next part with the same topic. In that case I'll explain the other hormones. So till then, take care. Thank you.